गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। मैं लास्ट वीडियो के कमेंट से कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ। मेरा पहला क्वेश्चन है, सर मुझे केवल 2 दिन पीरियड होते हैं, ब्लीडिंग भी कम होती है। अभी मैं अनमेरिड हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? इसका सिंपल आंसर है, यदि आपको पीरियड रेगुलर आता है, एक दिन के लिए भी आता है, यदि आपको सैनिटरी नैपकिन पैड लेना पड़ता है तो आप नॉर्मल है, डोंट वरी। सर मेरे हस्बैंड की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, बट हस्बैंड की मॉर्फोलॉजी 1% है, क्या वो दवा से ठीक हो सकती है? इसका आंसर ये है कि डिपेंड करता है कि मॉर्फोलॉजी क्यों ख़राब है, उसका एक एंड्रोलॉजिकल इवैल्यूएशन और कुछ जेनेटिक टेस्ट होते हैं, वो करके बता सकते हैं कि वो करेक्ट हो सकता है कि नहीं। सर मेरा पहला आईवीएफ हुआ और वो सक्सेसफुल हुआ, उससे मुझे एक बेबी हुआ, लेकिन उसके दूसरे ही साल में हम नेचुरल कंसीव किए, जबकि मेरी एक ट्यूब बंद और दूसरे में सूजन थी। हाउ इज़ इट पॉसिबल? इट इज़ पॉसिबल बिकॉज समटाइम्स स्ट्रेस फैक्टर ऑल्सो वर्क्स विथ ऑल दिस इनफर्टिलिटी थिंग्स एंड ऑल। तो कई बार जो माइल्ड डिजीज़ होती है ट्यूब की, वो कई बार करेक्ट होके काम कर जाती है, बट इट इज़ अ मैटर ऑफ चांस। ऐसा हमारे साथ भी होता है। Sir, my wife has been diagnosed with echogenic cardiac focus in right ventricle in level 2 scan. Now we have given blood sample for quadruple marker scan. Is it cause of concern? What are chances of Down syndrome? Isolated echogenic intracardiac foci is not very of any significance. You are undergoing quad marker also, तो जो आपके डॉक्टर हैं दे विल कैलकुलेट द रिस्क फैक्टर टोटल. इफ इट क्रॉसेस 1 out of 250, then you will be advised for amniocentesis. It depends upon the doctor where you being treated. Just talk to them, they will explain you very well to assess the risk factor with target scan and quad marker. Sir, what is micro TISA and success rate? Micro TC usually is done under microscope. We do it under magnification, and chances of getting sperm in non-obstructive azoospermia are there where the dilated tubes are visible, but a very good andrological evaluation should be done. गुड मॉर्निंग सर, मुझे पीसीओडी है और मेरी रिपोर्ट FSH 6.5, LH 11.63 और AMH 8 पॉइंट है। क्या मेरी रिपोर्ट नॉर्मल है? फिर से रिपीट करना। मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम है। FSH 6.5, LH 11.63 एंड AMH 8.5। इट लुक्स लाइक पीसीओडी, बट इसको लेके बहुत परेशान मत हो। आप अपने जो गायनिक है या एंडोक्राइन डॉक्टर है उनसे बात करिए। आपका यदि वेट ज़्यादा है तो उसको कम करने की कोशिश करिए, एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज में यदि वेट नहीं भी घटता है तो भी एक्सरसाइज करते रहिए, ताकि आपका इंसुलिन सेंसिटाइजेशन होता रहे। और पॉलीसिस्टिक ओवरी में डाइट चेंज और लाइफस्टाइल चेंज करने से बहुत फ़र्क पड़ता है। Please make video on PRP of endometrium and ovary when required, or how many sitting required for endometrium growth. I have given one video previously for ovarian rejuvenation and endometrial rejuvenation. You can go through this, but PRP is still, we do it, but quality evidence is still lacking, but we do with PRP. सर मुझे अभी 17 अप्रैल को सी सेक्शन के द्वारा डिलीवरी हुई 38 वीक्स में, और बट ऑपरेशन के 10 मिनट बाद बेबी ख़त्म हो गया। मुझे कब दोबारा ट्राई करना चाहिए? मेरी एज 30 साल है। ऑपरेशन के 10 मिनट बाद यदि बेबी ख़त्म हो गया है तो उसका रीज़न ढूंढना चाहिए। दूसरी बात यह है कि यदि बच्चे का कुछ भी कॉर्ड ब्लड या कुछ रखा है तो उसका हम नॉर्मली मैं एक जेनेटिक टेस्ट माइक्रो एरे तो करा ही लेता हूँ, क्योंकि क्यों ऐसा हुआ, कई बार हाइपरटेंशन की वजह से भी होता है। और आप रेगुलर पीरियड आ जाएगा, आप 6-7 महीने के बाद में फिर यू कैन गो फॉर ए प्रेगनेंसी। नमस्ते सर, मेरा AMH 0.42 है। क्या मैं कंसीव करना चाहती हूँ, क्या मैं नेचुरली ट्राई कर सकती हूँ? मेरी एज 35 है। नेचुरली ट्राई करने में कोई रुकावट नहीं है, बट 0.42 में प्रेगनेंसी नेचुरली होने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। कई बार ये संभावनाओं में आप यदि नेचुरली ट्राई करते हैं तो आपकी ओवरी में वो 0.42 से 0.2 हो जाएगा। तो यदि बच्चा नहीं है तो गो फॉर IVF विथ ओन एग्स, बट स्टिल इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। वी डू डबल स्टिमुलेशन, कलेक्टिंग एंड मेकिंग द ब्लास्टोसिस जितना हो सके, फिर उनका कलेक्शन करके देन वी डू फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर लेना चाहिए। सर मैं भागलपुर से बोल रही हूँ और मेरे 3 ऑपरेशन हो चुके हैं और नसबंदी हो चुकी है। मुझे चौथा बच्चा चाहिए और मेरा किडनी का ऑपरेशन हो चुका है। विल बी रिस्की
ये 3 ऑपरेशन, उसके बाद रिकग्नाइजेशन कराते हो आप या फिर IVF कराते हो, और यदि आपको किडनी का प्रॉब्लम है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछ लीजिए कि आपके लिए प्रेगनेंसी सेफ रहेगी कि नहीं। एक प्रवीण श्रीवास जी कहते हैं थैंक यू सो मच सर, बिकॉज ऑफ यू मैनी पीपल गेट द बेनिफिट्स। Thank you Praveen, it is very encouraging remark, and I will try to make the more videos with your comments. मेरा लास्ट क्वेश्चन है सर मुझे थायराइड है और मेरा वेट 70+ है, मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं, मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ, प्लीज़ कोई रास्ता बताइए। नहीं, केवल थायराइड को मान के कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हो नहीं मानना चाहिए। थायराइड का तो आप यदि थायरॉक्सिन लेंगे ठीक से तो आपका थायराइड का लेवल मेंटेन रहेगा, बट दूसरे जो फैक्टर हैं प्रेगनेंसी नहीं होने के वो आपको ढूंढना चाहिए, और एक अच्छे सेंटर में, अच्छे गायनिक से या फर्टिलिटी सेंटर में आप पहले रीज़न ढूंढिए हस्बैंड की तरफ से या वाइफ की तरफ से, जो एक बेसिक असेसमेंट साइकिल होती है वो बहुत अच्छे से होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस एपिसोड, और मैं आप लोग को चाहूँगा कि यदि आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इट विल बी ए वेरी बिग हेल्प टू अस। आप इसको नोटिफिकेशन को भी आप क्लिक कर सकते हो, और हम फेसबुक पे भी अवेलेबल हैं, इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल हैं। कोविड के इस दौर में सेफ रहिए, जहाँ तक हो सके वैक्सीनेट करवा लीजिए। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।